तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे टू बी। टू बी का मतलब क्या होता है, ये टू बी का 3 रूल हम लोग पढ़ेंगे इसमें। जैसे कि हैव ऑब्लिक हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट में पढ़ेंगे। हैड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास्ट में पढ़ेंगे। और विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये फ्यूचर में पढ़ेंगे। इसका सब रूल पढ़ेंगे, वो हम यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कि मुझे इसमें सब रूल पढ़ना है। जैसे इस साइड में रखते हैं, देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ए आर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबका पढ़ेंगे। ये हो गया क्या, अफर्मेटिव रूल। फिर हम पढ़ेंगे क्या, एन आर का मतलब होता है नेगेटिव रूल। फिर हम पढ़ेंगे आई आर का मतलब इंटेरोगेटिव रूल। ठीक है, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे आई एन आर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। ठीक है, अब यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड पढ़ेंगे। तो डब्ल्यू एच वर्ड पढ़ने के लिए यहाँ पर हम डायरेक्टली लिखते हैं क्या, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव। यहाँ पर हम क्या होगा, डब्ल्यू एच प्लस इंटेरोगेटिव रूल, और यहाँ पर डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको हम लोग पढ़ेंगे डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव फिर प्लस हम पढ़ेंगे नेगेटिव रूल्स। ये चीज को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, सबका प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए यहाँ से जैसे हम पहला क्या लिखे हैं दोस्तों, पहला हम किए हैं हैव ऑब्लिक हैज प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इधर लगा देंगे सब्जेक्ट। ये रूल बन गया। ये रूल बना है किसका, तो अफर्मेटिव का। और ये है क्या, तो प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट, हैव का मतलब प्रेजेंट और हैज का मतलब प्रेजेंट। हैड अगर होगा तो पास्ट, विल हैव होगा तो फ्यूचर। यहाँ पर हो गया इस तरह से। इसका क्वेश्चन किस तरह का होगा, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, उसे दौड़ना है, आपको खेलना है। यहाँ पर लिखेंगे आपको खेलना है। अब यहाँ पर कंडीशन इसमें दो है दोस्तों, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर कहीं हैव और कहीं पर हैज होगा। तो कहाँ पर हम हैव अप्लाई करेंगे और कहाँ पर हैज अप्लाई करेंगे, तो इस चीज को हम जानते हैं। यहाँ पर हम लगा देते हैं हैव आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अब प्लूरल नाउन दो नाम के साथ क्या होगा, हैव। बाकी सबके साथ हैज होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मुझे का इंग्लिश आई हो जाएगा। मुझे जाना है, मुझे जाना होता है, या तो मुझे जाना पड़ता है, तीनों का मतलब सर। यहाँ पर होगा आई के साथ क्या होगा, हैव, फिर लगाएंगे टू और जाने के इंग्लिश गो। मुझे पढ़ना है, आई हैव, फिर लगाएंगे टू और पढ़ने के इंग्लिश स्टडी। उसे, ये लिखे हैं उसे दौड़ना है। अब उसे का इंग्लिश यहाँ पर ही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उसके लिए हम यहाँ पर उसी का इंग्लिश ही होता है, उसके साथ हम यहाँ पर हैज लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे और दौड़ने का इंग्लिश यहाँ रन लगाएंगे। he has to run। आपको खेलना है, आपका इंग्लिश यू होगा, फिर हैव लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्ले। ये अफर्मेटिव का इस तरह का बहुत सारा सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बोलना, आई हैव टू स्पीक। मुझे दौड़ना, आई हैव टू रन। उसे खेलना है, ही हैज टू प्ले। उसे लेना, ही हैज टू टेक। उसे बोलना है, ही हैज टू स्पीक। आपको बोलना है, यू हैव टू स्पीक। मुझे नहाना, आई हैव टू टेक बाथ। आपको चाय पीना, यू हैव टू टेक टी। आपकी मम्मी को खाना बनाना, योर मदर हैज टू कुक फूड। इस तरह का आपको प्रैक्टिस करना है इसमें, तो हैव से रिलेटेड। जैसे कि राम को बाजार जाना, राम हैज टू गो टू मार्केट। सीता को कॉलेज जाना, सीता हैज टू गो टू कॉलेज। या सीता को कॉलेज जाना पड़ता है, सीता हैज टू गो टू कॉलेज। उसे एक साड़ी खरीदनी पड़ती है, सी हैज बाय अ साड़ी। उसे एक कार खरीदना पड़ता है, ही हैज टू बाय अ कार। उसे कुछ किताबें खरीदना है, ही हैज टू बाय सम बुक्स, ही हैज बाय सम बुक्स। उसे एक टीवी देखना है, ही हैज टू वॉच टीवी। उसे एक कलम खरीदना है, ही हैज टू बाय अ पेन।
तुम्हें स्कूल जाना, यू हैव टू गो टू स्कूल। तुम्हें कॉलेज जाना, यू हैव टू गो टू कॉलेज। तुम्हें हॉस्पिटल जाना, यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। तुम्हें यहाँ आना, यू हैव टू कम हियर। तुम्हें वहाँ वहाँ इंतजार करना, यू हैव टू वेट देयर। तुम्हें समय पर स्कूल जाना, यू हैव टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें समय पर यहाँ आना है, यू हैव टू कम हियर ऑन टाइम। तो ये प्रैक्टिस आपको, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप बोल पाएंगे, जितना आप बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस चीज को जानते हैं अफर्मेटिव। इसी का अब हम लोग देखेंगे क्या, तो नेगेटिव। अब यहाँ पर हम लोग इसका नेगेटिव देखते हैं। अब नेगेटिव इंट्रो साथ में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या, तो नेगेटिव। तो नेगेटिव हम डायरेक्टली लिखेंगे एनआर। ठीक है, एनआर। इसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जैसे मुझे नहीं जाना है, या तो मुझे नहीं जाना पड़ता है, या तो जाना होता है। उसे नहीं खेलना है, या तो उसे नहीं खेलना पड़ता है, खेलना पड़ता है, या तो नहीं होता है। तीनों का मतलब सेम। तो इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे ऐसे, सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ बनाएंगे कैसे, वो चीज को देखेंगे। आई हैव नॉट टू गो, मुझे नहीं जाना है। आई हैव नॉट टू गो, इसका भी होगा आई हैव नॉट टू गो। अब मुझे नहीं जाना पड़ता है, सेम होगा। जैसे ही हैज नॉट टू स्पीक, सेम टू ही हैज नॉट टू स्पीक। आपको नहीं दौड़ना है, आपको नहीं दौड़ना है। यू हैव नॉट टू रन, आपको नहीं पढ़ना है। यू हैव नॉट टू स्टडी, उसे स्कूल नहीं जाना है। या वो लड़की है, जैसे कि हम उसे बोलते हैं उसे स्कूल नहीं जाना है, यहाँ पे लिखेंगे शी हैज नॉट टू गो टू स्कूल। जैसे कि मेरे भाई को क्रिकेट नहीं खेलना है। ठीक है, इस तरह से आपको प्रैक्टिस। वीडियो थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन ये सेशन का आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारा चीज को आप क्या करेंगे, समझ पाएंगे। चलिए, आपके भाई को क्रिकेट नहीं खेलना है। योर ब्रदर हैज नॉट टू प्ले क्रिकेट। मेरी मम्मी को खाना नहीं बनाना है। माई मदर, यहाँ पर या माई मॉम हैज नॉट टू कुक फूड, उसे नहीं खरीदना है। ही हैज नॉट टू बाय। एक चीज को यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या, कि किसके साथ हैव और किसके साथ हैज। इस चीज को बार बार आपको देखना होगा। जैसे किसको हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, ये रूल हो गया। अब इसको देखेंगे हम, जैसे कि यहाँ पर हैव लगेगा किसके साथ, और यहाँ पर हैज लगेगा किसके साथ, हैज नॉट। ठीक, और यहाँ पर हैव नॉट किसके साथ होगा। और हैव को हम लोग हैवेंट लिख सकते हैं, और हैज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैज। ठीक है, शॉर्ट में ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, अब प्लूरल नाउन दो नाम के साथ। जैसे ये हो गया मुझे या मेरा, ये हो गया हम लोग को, हम लोगों का, ये हो गया तुम, आप, तुम लोग और आप लोग, और यहाँ पर लिख देते हैं आप लोग, इस तरह से आप लोग। ठीक है, यहाँ पर होगा वे या तो वे लोग, देगा। और यहाँ पर दो नाम, जैसे राम और श्याम, यहाँ पर सीता और गीता, दो नाम के साथ या दो से अधिक नाम के साथ अब हम लगाएंगे। हैज कहाँ लगाएंगे, तो हैज को आप देख लीजिए यहाँ पे, कि हैज हम लगाते हैं कहाँ, तो हैज हम लगाएंगे यहाँ पे। जैसे कि ही के साथ, सी के साथ,
इट के साथ और सिंगुलर नाउन एक नाम के साथ क्या होगा, हैज। अब ये वह का मतलब यहाँ पर होता है उसे भी होगा, ठीक है, यहाँ पर वह होगा या यहाँ पर भी वह हो सकता है, ये स्त्री के लिए होगा और ये पुरुष के लिए होगा, यहाँ पर पुरुष के लिए, ठीक है। यहाँ पर इट मतलब यह होता है, यहाँ पर एक नाम जैसे श्याम, राम, सीता, पटना, गीता, कुछ भी नाम जो एक नाम के साथ ये होगा हैज नॉट, ठीक है। अब अगला यहाँ पर क्या से, ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर INR देखेंगे, INR जैसे IR यहाँ पर या तो हैव होगा हेल्पिंग वर्ब पहले, या तो हैज होगा, फिर होगा सब्जेक्ट, फिर टू मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चीज को यहाँ पर फिर से समझेंगे, यहाँ पर हैव या तो हैज, ये हेल्पिंग वर्ब HV, ये हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा, फिर आएगा क्या सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। जैसे कि क्या आपको रहना है, क्या तुम्हें टीवी देखना है, क्या उसे सोना है, क्या राम को काम करना है, काम करना है, क्या उसे बोलना है। तो इस तरह का या तो बोलना पड़ता है, बोलना होता है सबके साथ। अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, वो चीज को यहाँ पर देखेंगे कि इसके साथ होता है हैव, तो यहाँ पर हम पहले हैव लेंगे हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है, यू है, उसके बाद हम लगाएंगे यू, फिर लगाएंगे टू, और ये रहना का इंग्लिश हो जाएगा लिव। हैव यू टू लिव, क्या आपको रहना है, क्या तुम्हें टीवी देखना है, हैव यू टू वॉच टीवी, हैव यू टू वॉच टीवी, यहाँ पर हो गया टीवी। अब देखिए देखने का इंग्लिश होता है तीन, देखने का इंग्लिश तो हर एक जगह में अलग लगेगा, जैसे लुक होता है, वॉच होता है और सी होता है, ठीक। यहाँ पर हम लगाएंगे वॉच, जो किसी चीज को रेगुलर देखना, टकटकी बांध के जो बोलते हैं देखना, उसी को हम लोग बोलते हैं वॉच। यहाँ पर क्या उसे सोना है, हैज ही टू स्लीप, फिर क्या है, क्या राम को काम करना है, हैज राम टू डू वर्क, या तो टू वर्क या तो टू डू वर्क, दोनों बोल सकते हैं। क्या उसे बोलना है, हैज ही टू स्पीक। ये जो सेंटेंस है ये क्या से रिलेटेड है। अब इस तरह का सेंटेंस बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आपको जाना है, हैव यू टू गो, क्या आपको पढ़ना है, हैव यू टू स्टडी, क्या आपको खरीदना, हैव यू टू बाय, क्या आपको बाजार जाना है, हैव यू टू गो टू मार्केट, क्या आपकी मम्मी को खाना पकाना है, हैज योर मॉम टू कुक फूड, क्या आपके पापा को ऑफिस जाना है, हैज योर फादर गो टू ऑफिस, क्या आपके पापा को एक लैपटॉप खरीदना है, हैज योर फादर बाय अ लैपटॉप। इस तरह का आप बहुत सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या आपके भाई को स्कूल जाना है, हैज योर ब्रदर टू गो टू स्कूल। ये हो गया क्या से शुरू लेकिन नेगेटिव नहीं है। अब इसी में क्या से शुरू होगा लेकिन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके लिए हम नेगेटिव लगाएंगे यहाँ पे प्लस, जैसे हैव ऑब्लिक हैज प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या आपको नहीं रहना है, क्या क्या तुम्हें टीवी नहीं देखना है, क्या उसे नहीं सोना है, क्या राम को नहीं काम करना है, क्या उसे नहीं बोलना है। तो इस तरह से सेंटेंस को अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो चीज को हम देखते हैं, एक ही गो में हो जाएगा दोनों, ठीक है। चलिए देखिए क्या आपको नहीं रहना है, यहाँ पर होगा हैव यू नॉट टू लिव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या तुम्हें टीवी नहीं देखना है, हैव यू नॉट वॉच टीवी, नॉट टू वॉच टीवी, सॉरी नॉट टू वॉच टीवी। यहाँ पर क्या होगा, क्या उसे नहीं सोना है, सॉरी हैज ही नॉट टू स्लीप। यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या राम को नहीं काम करना है, यहाँ पर लिखेंगे हैज राम, क्योंकि एक नाम है इसीलिए हैज राम टू
नॉट, यहाँ पर लगाएंगे नॉट, नॉट टू डू वर्क, या तो टू वर्क, या क्या उसे नहीं बोलना है, हैज ही नॉट टू स्पीक। अगर ये इसको लड़की मानते हैं यहाँ पर सी लगा देंगे, हैज ही नॉट टू स्पीक, या तो हैज सी नॉट टू स्पीक। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगला क्या है, वो देखिए अब यहाँ पर WH, WH में हम लगाते हैं क्यू। ये क्यू का इंग्लिश होता है वाई, ठीक है, और कैसे का इंग्लिश होता है हाउ। यहाँ पर दो ही चीज देखेंगे, क्यू का और कैसे का। अब यहाँ पर WH का जो है रूल वो होगा इंट्रोगेटिव WH प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव वो होगा कैसे, इसके लिए हम WH करेंगे प्लस इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट WH, यहाँ पर WH वर्ड लिख देते हैं, WH वर्ड प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हुआ रूल। जैसे कि तुम्हें क्यों सोना है, आपको, आपको कैसे जाना है, उसे कैसे खाना है, तुम्हें क्यों ऑफिस जाना है, जाना है, जाना पड़ता है, जाना होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम बनाएंगे कैसे, यहाँ पर WH वर्ड तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा वाई, फिर देंगे हैव या तो है, यू के साथ लगता है क्या हैव, और यू का होता है यू, तुम्हें का होता है यू, यहाँ पर लगाएंगे हैव यू टू स्लीप, हैव यू टू स्लीप, क्या होगा, तुम्हें क्यों सोना है, वाई हैव यू टू स्लीप, आपको कैसे जाना, कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा हाउ, हाउ आपके जगह में यहाँ पर होगा क्या हैव, और आपका इंग्लिश होता है यू, फिर लगाएंगे टू, और ये जाने का इंग्लिश गो, तो हाउ हैव यू टू गो, यहाँ पर उसे कैसे खाना है, अब कैसे का इंग्लिश यहाँ पर होगा हाउ, और उसे का साथ होगा यहाँ पर हैज, और उसे का इंग्लिश ही, या तो सी भी लगा सकते हैं, यहाँ पर खाने के इंग्लिश टू इट। अगला क्या है, तुम्हें क्यों ऑफिस जाना है, अब तुम्हें क्यों ऑफिस जाना है, यहाँ पर लगाएंगे वाई हैव यू टू गो टू ऑफिस, वाई हैव यू टू गो टू ऑफिस। तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, वाई हैव यू टू गो टू ऑफिस, आपको क्यों सोचना, वाई हैव यू टू थिंक, आपको क्यों जाना है, वाई हैव यू टू गो, आपको क्यों बोलना, वाई हैव यू टू स्पीक, आपको क्यों पढ़ना, वाई हैव यू टू स्टडी, आपको क्यों पढ़ाना, वाई हैव यू टू टीच, आपको बच्चे को क्यों पढ़ाना, वाई हैव यू टू टीच द चिल्ड्रन, आपको बच्चे को आपको वहाँ क्यों नहीं, आपको वहाँ क्यों खेलना है, वाई हैव यू टू प्ले देयर, आपको यहाँ पर क्यों आना, वाई हैव यू टू कम हियर, आपको हिंदी क्यों बोलना, वाई हैव यू टू स्पीक हिंदी, आपको इंग्लिश क्यों बोलना, वाई हैव यू टू स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह का जो है WH इंट्रोगेटिव रूल। अगला हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पर WH प्लस नेगेटिव, जैसे कि WH प्लस नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव इसको हम बनाएंगे कैसे, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट नहीं प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क होगा, जैसे उसे क्यों पढ़ाना है, क्यों नहीं पढ़ाना है, उसे क्यों नहीं पढ़ाना, पढ़ाना है, तुम्हें
क्यों नहीं सोचना है, सोचना है, आपको कैसे नहीं खाना है, राम को क्यों नहीं बोलना है। ठीक है, उसे कैसे नहीं सुनना है। सबके अंत में क्या होगा, WH वर्ड। ठीक है, होगा इस तरह से WH वर्ड। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, उसे क्यों, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, इस चीज को हम बनाएंगे, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज को हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं इस साइड पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे चीज को समझे, यहाँ पर उसे क्यों नहीं पढ़ाना है, ये हो गया वर्ड। तो पहले WH वर्ड, तो क्यों का इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगा वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हैव ऑब्लिक हैज, तो ही के साथ यहाँ पर हैज होगा, इसके साथ हैज होगा, तो यहाँ पर लगाएंगे हैज। फिर यहाँ पर उसे है, उसे का इंग्लिश होता है ही लगा देंगे, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद नॉट, तो यहाँ पर लगा देंगे हम क्या, नॉट। फिर लगाएंगे हम टू लगा दिए। उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाना का इंग्लिश यहाँ पर क्या होता है, टीच, तो यहाँ पर लगा देंगे टीच। तो क्या हो जाएगा, वाई हैज ही नॉट टू टीच, उसे क्यों नहीं पढ़ाना है। अगला, तुम्हें क्यों नहीं सोचना है। अब ये क्यों का इंग्लिश जो होगा यहाँ पर हम लिखेंगे वाई। ठीक है, अब यहाँ पर तुम्हें है, तो उसके साथ लगता है यहाँ पर हैव, और तुम्हें का इंग्लिश होता है यू। फिर लगाएंगे हम नॉट, यहाँ पर लगाएंगे नॉट, फिर लगा देंगे टू। अब यहाँ पर जो है सोचने का इंग्लिश होता है थिंक, तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, तो थिंक। क्या होगा, वाई हैव यू नॉट टू थिंक, आपको कैसे नहीं खाना है। ये कैसे का इंग्लिश यहाँ पर लिखेंगे हाउ। ठीक है, यहाँ पर आपको है, आपका होता है यू, और यू के साथ लेता है हैव, तो यहाँ पर लगा देंगे हैव। फिर हम लगाएंगे यहाँ पर नॉट, फिर लगाएंगे टू, और ये खाने का इंग्लिश होता है इट। क्या हो जाएगा, हाउ हैव यू नॉट टू इट, राम क्यों नहीं, राम को राम को क्यों नहीं बोलना है। अब यहाँ पर राम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्यों का इंग्लिश होगा क्या, वाई। एक नाम है इसलिए हैज होगा, यहाँ पर हम लगाएंगे हैज, फिर राम की जगह में राम, फिर नॉट की जगह में नॉट, और फिर टू लगाएंगे। और ये बोलने का इंग्लिश यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीक, यहाँ पर लगा देंगे स्पीक। क्या होगा, वाई हैज राम नॉट टू स्पीक। अगला क्या होगा, ये वाला, उसे कैसे नहीं सुनना है। अब यहाँ पर कैसे का इंग्लिश लगाएंगे हाउ, उसे का इसके साथ होगा हैज, उसे का होगा ही, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे टू, और ये सुनने का इंग्लिश होता है ये होता है ऑब्लिक, हम लिसन भी लिख सकते हैं, लिसन। क्या हुआ, उसे क्यों नहीं पढ़ाना है, वाई हैज ही नॉट टू टीच, तुम्हें क्यों नहीं सोचना है, वाई हैव यू नॉट टू थिंक, आपको कैसे नहीं खाना है, हाउ हैव यू नॉट टू इट, राम को क्यों नहीं बोलना है, वाई हैज राम नॉट टू स्पीक, और उसे कैसे नहीं सुनना है, हाउ हैज ही नॉट टू लिसन या तो नॉट टू हियर। ये सब सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का हो गया है। अब प्रेजेंट हम पहचानेंगे हैव और हैज से। ठीक है, इससे पहचानेंगे। अब हम बात करेंगे हैड से, तो चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा जो है ये है क्या, हेड। हेड का मतलब होता है पास्ट। अब पास्ट में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे उसमें कुछ कंडीशन था, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ हम हैव अप्लाई करते थे हेल्पिंग वर्ब में, और यहाँ पर सभी के साथ, बाकी के साथ हम हैज लगाते थे, लेकिन यहाँ पर सभी के साथ क्या होगा, हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं ये क्या होता है। जैसे कि पास्ट में मुझे जाना था, या मुझे जाना होता था, या मुझे जाना पड़ता था, उसे बोलना था, बोलना था, या तो उसे बोलना था, या तो उसे बोलना होता था, या तो उसे बोलना पड़ता था। राम को सोना था, सोना, राम को सॉरी सोना था, या राम को सोना पड़ता था, या तो राम को सोना होता था। सीता को अंग्रेजी सीखनी थी, सीता को अंग्रेजी
सीखनी थी, सीखनी थी, सॉरी, यहाँ पर सीखनी थी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, आपको हिंदी लिखना था, ठीक है। ये रूल जो होगा यहाँ पर अफर्मेटिव का ही रूल होगा, वो कैसे होगा वो चीज को आप यहाँ पे देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स दैट यहाँ पर क्या होगा, अदर वर्ड भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, उसे बोलना था ही हैड टू स्पीक, ठीक है। राम को सोना था, राम हैड टू स्लीप। अगला क्या है, सीता को अंग्रेजी सीखनी थी, तो सीता हैड टू लर्न इंग्लिश, सीता हैड टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या है, आपको हिंदी लिखना था, यू हैड टू राइट हिंदी, यू हैड टू राइट हिंदी। ये हो गया सेंटेंस। मुझे जाना था, आई हैड टू गो, मुझे पानी पीना था, आई हैड टू ड्रिंक वाटर, मुझे क्रिकेट खेलना था, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे अंग्रेजी सीखनी थी, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी थी, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे हिंदी बोलनी थी, आई हैड टू स्पीक हिंदी, मुझे परीक्षा पास करनी थी, आई हैड टू पास द एग्जामिनेशन, मुझे परीक्षा देनी थी, आई हैड टू प्रिपेयर अपीयर एट द एग्जामिनेशन, मुझे फोन खरीदना था, आई हैड टू बाय अ सेल फोन। इट हैड टू यहाँ पर हम लगाएंगे क्या, तो नेगेटिव पे यहाँ नेगेटिव में ले लेते हैं क्या, नॉट वाला, ठीक है। इसको डायरेक्ट हम इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर नॉट नेगेटिव रूल, ये हो गया एनआर नेगेटिव रूल। जैसे हैड प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे उसे नहीं दौड़ना था, ठीक है। अब इतना ही चीज लिखेंगे, और एक मुझे नहीं पीना था, बस इतना ही चीज, बाकी आप कुछ में प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे कि उसे नहीं दौड़ना था, ही हैड नॉट टू ड्रिंक, ही हैड नॉट टू ड्रिंक, मुझे नहीं पीना था, सॉरी, आपको नहीं दौड़ना था, यहाँ पर ड्रिंक की जगह में क्या हो जाएगा, रन, यहाँ पर हो जाएगा रन। ये हो जाएगा मुझे नहीं पीना था, आई हैड नॉट टू ड्रिंक। अब यहाँ पर करिए, मुझे नहीं बैठना था, आई हैड नॉट टू सिट, मुझे नहीं खड़ा होना था, आई हैड नॉट टू स्टैंड ऑफ, मुझे नहीं हिंदी सीखनी थी, आई हैड नॉट टू लर्न हिंदी, मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी थी, आई हैड नॉट टू स्पीक इंग्लिश, मुझे वहां नहीं जाना था, आई हैड नॉट गो देयर, मुझे नहीं पढ़ाना था, आई हैड नॉट टीच, मुझे नहीं पढ़ना था, आई हैड नॉट स्टडी, मुझे नहीं लिखना था, आई हैड नॉट टू राइट, मुझे उर्दू नहीं लिखना था, आई हैड नॉट टू राइट उर्दू, मुझे हिंदी नहीं सीखनी थी, आई हैड नॉट टू लर्न हिंदी। इस तरह से हैड। अब यहाँ पर हैड नॉट टू हो गया। अब यहाँ पर क्या से शुरू होगा, जो हम लोग लिखेंगे इंट्रोगेटिव वाला, इंटेरोगेटिव वाला रूल, ठीक है। इंटेरोगेटिव वाला में क्या होगा, क्या तुम्हें दौड़ना था, क्या उसे बोलना था, या बोलना थी। इस तरह से यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे क्या, इसका हम रूल लिख देते हैं यहाँ पे, इंट्रोगेटिव वाला रूल, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, तो हेड लगाएंगे, तुम्हें के लिए टू लगाएंगे, फिर टू लगाएंगे, दौड़ने का इंग्लिश हो जाएगा यहाँ पर रन। उसे न क्या उसे बोलना था, यहाँ पर क्या उसे बोलना था या बोलना थी, तो वहां पर हो जाएगा हैड सी टू, बोलने का इंग्लिश यहाँ पर स्पीक। क्या तुम्हें सोना था, हैड यू टू स्लीप, क्या तुम्हें पानी पीना था, हैड यू टू ड्रिंक वाटर, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी थी, हैड यू टू ड्राइव कार, क्या तुम्हें बाइक चलानी थी, हैड यू टू राइड बाइक, क्या तुम्हें सेल फोन खरीदना था, हैड यू टू बाई सेल फोन, क्या तुम्हें हिंदी पढ़ाना था, हैड यू टू टीच हिंदी।
तो इस तरह का प्रैक्टिस हम इसमें कर सकते हैं। इसी का अगर हम नेगेटिव ले लेते हैं NR पे, तो वो कैसे होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे क्या तुम्हें स्कूल जाना था, क्या उसे हिंदी बोलनी थी, ये हो गया बोलनी थी, ये थी के लिए यहाँ पर। अब इसको बनाएंगे कैसे, यहाँ पर सेम रूल यहाँ पर लिखा हुआ आप देखते हैं, दोनों रूल में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हैड यू टू गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, क्यों क्या उसे हिंदी बोलनी थी, यहाँ पर क्या हो गया, हैड सी टू स्पीक हिंदी, स्पीक हिंदी, यहाँ पर इंग्लिश नहीं, यहाँ पर हिंदी। क्या तुम्हें देखना था, हैड यू टू वॉच, क्या तुम्हें टीवी देखना था, हैड यू टू वॉच टीवी, क्या तुम्हें पार्क जाना था, हैड यू टू गो टू पार्क, क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना था, हैड यू टू गो टू हॉस्पिटल, क्या तुम्हें मूवी देखनी थी, हैड यू टू सी, हैड यू टू वॉच मूवी, क्या तुम्हें कुर्सी खरीदनी थी, हैड यू टू बाई चेयर्स, क्या तुम्हें कंप्यूटर खरीदनी थी, हैड यू टू बाई कंप्यूटर, क्या तुम्हें हिंदी बोलनी थी, हैड यू टू स्पीक हिंदी, क्या तुम्हें हिंदी इंग्लिश बोलनी थी, हैड यू टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ानी थी, हैड यू टू टीच इंग्लिश, क्या तुम्हें पानी पीनी थी, हैड यू टू ड्रिंक वाटर, क्या तुम्हें चाय पीनी थी, हैड यू टू टेक टी, क्या तुम्हें नहाने थे, हैड यू टू टेक बाथ, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी थी, हैड यू टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम्हें पैसा कमाना था, हैड यू टू अर्न मनी, क्या तुम्हें नॉलेज कमाना, हैव यू टू अर्न नॉलेज, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना, हैज यू टू, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना, हैड यू टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें कॉलेज जाना है, हैड यू टू गो टू कॉलेज, क्या तुम्हें तैरना है, हैड यू टू स्विम, क्या तुम्हें बोलना है, हैड यू टू स्लीप, क्या तुम्हें हंसना है, हैड यू टू लाफ, क्या तुम्हें रोना है, हैड यू टू क्राई या तो विप, क्या तुम्हें मेहनत करना, हैड यू टू हार्ड वर्क, क्या तुम्हें इस चीज को सीखना, हैड यू टू लर्न इट। तो इस तरह का हैड के साथ हम प्रयोग करेंगे। फिर हम देखेंगे इसका, तो WH ठीक, यहाँ पे लिखते हैं WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड होगा, WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे क्या, चीज को कैसे समझेंगे, इसमें नॉट नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर दो वर्ड में, हम ज्यादा वर्ड में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम दो ही वर्ड को सिखाते हैं यहाँ पर। पहले क्यों का वाई और कैसे का हाउ, क्यों का वाई और कैसे का हाउ। जैसे तुम्हें क्यों सोना है, सोना है लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। आपको कैसे कैसे जीतना है, उसे कैसे हारना है। इस तरह का वर्ड बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्यों की जगह में हम वाई लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड लगाएंगे, हम भी हेड लगाएंगे, यू, तुम्हें का इंग्लिश होगा यू, फिर लगाएंगे टू, और ये सोने का इंग्लिश होता है स्लीप, यहाँ पर लगा देंगे स्लीप। तो वाई हैड यू टू स्लीप, आपको कैसे जीतना है, कैसे का इंग्लिश होता है हाउ, हाउ के साथ यहाँ पर हैड, आपके का इंग्लिश यू, फिर लगाएंगे टू, और ये जीतने का इंग्लिश होगा विन। तो हाउ हैड यू टू विन, उसे कैसे हारना है, यहाँ पर कैसे का हैड, सॉरी हाउ, फिर हैड, फिर उसे का इंग्लिश ही, फिर यहाँ पर लगाएंगे टू, और ये हारने का इंग्लिश हो जाएगा क्या, तो डिफिट, हारने का इंग्लिश डिफिट। ये हो गया क्या से, तुम्हें क्यों बोलना हुआ है हैड यू टू स्पीक, तुम्हें क्यों दौड़ना हुआ है हैव यू टू रन, तुम्हें क्यों काम करना हुआ है हैड यू टू डू वर्क, तुम्हें क्यों यहाँ आना हुआ है हैव यू टू कम हियर, व्हाई हैड यू टू कम हियर, आपको क्यों आ जाना हुआ है हैड यू टू गो देयर, बच्चों को क्यों क्रिकेट खेलना हुआ है हैव द, व्हाई हैव द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, मेरे पिताजी को क्यों काम करना, व्हाई हैड माय काम करना था, व्हाई हैड माय फादर डू वर्क, मेरे मम्मी को क्यों खाना पकानी थी, व्हाई हैड माय मदर टू कुक फूड, मेरे बच्चों को स्कूल क्यों जाना था, व्हाई हैड माय चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल। ये जो है हेड से रिलेटेड ये हो गया है। उसके बाद इसका नेक्स्ट है क्या, हेड नोट। इसी पर हम हेड नोट लगा देते हैं, यहाँ पर हेड नोट लगा दिए। जैसे कि तुम्हें क्यों नहीं
सोना है, तुम्हें कैसे नहीं जीतना है, तुम्हें कैसे नहीं हारना है, इस तरह का। यहाँ पर वाई हैड यू, यहाँ पर नॉट हो जाएगा, यहाँ पे नॉट हो जाएगा, फिर टू फिर विन, यहाँ पर नॉट टू फिर विन। जैसे कि तुम्हें क्यों नहीं पढ़नी थी, वाई हैड यू नॉट टू स्टडी, तुम्हें क्यों नहीं क्रिकेट खेलनी, तो वाई हैड यू नॉट टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्यों नहीं इस चीज को सीखनी, तो वाई हैड यू नॉट टीच हर, तुम्हें क्यों नहीं यहाँ पर बैठना था, वाई हैड यू नॉट सिट हियर, तुम्हें क्यों दवा नहीं लेनी थी, वाई हैड यू नॉट टेक मेडिसिन, तुम्हें समय पर दवा क्यों नहीं लेनी थी, वाई हैड यू नॉट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर स्कूल क्यों नहीं जाना था, वाई हैड यू नॉट टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें इस काम को समय पर क्यों नहीं करनी, तो वाई हैड यू नॉट डू दिस वर्क ऑन टाइम या तो इन टाइम, ये दोनों का हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये सिर्फ प्रेजेंट का और पास्ट का है। अगर हम इसी चीज को दोनों को साथ में बनाएंगे, आज सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर को नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप हम कुछ चीज को देखेंगे प्रेजेंट पे, जैसे मुझे जाना है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना, आई हैव टू गो देयर। इसी को करेंगे, आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। इसी को करेंगे, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मुझे क्रिकेट खेलनी है, क्या होगा, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, आई हैव टू प्ले क्रिकेट, ये हो गया प्रेजेंट। अब इसी चीज को पास्ट में, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, यहाँ पर हम क्रिकेट छूट गया दोस्तों, यहाँ पर हम क्रिकेट लगा देते हैं, आई हैड टू। अब यहाँ पर क्या मुझे क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। मुझे अंग्रेजी सीखना है, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखनी थी, क्या होगा, आई हैड टू लर्न इंग्लिश, आई हैड टू लर्न इंग्लिश। अब मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, क्या हो जाएगा, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश। मुझे एक किताब खरीदना है, आई हैव टू बाय अ बुक, मुझे एक किताब खरीदनी थी, आई हैड टू बाय अ बुक। अब मुझे एक किताब खरीदनी पड़ेगी, आई विल हैव टू बाय अ बुक। मुझे मुझे ना सीता को पानी पीना है, क्या होगा, सीता हैज टू ड्रिंक वाटर, यहाँ पर हो जाएगा वाटर, सीता को पानी नहीं पीनी थी, हैड सॉरी यहाँ पर टू ड्रिंक वाटर, सीता हैड टू ड्रिंक वाटर, सीता को पानी पीनी थी। अब यहाँ पर सीता को पानी पीनी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, सीता विल हैव टू ड्रिंक वाटर। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ये हम नहीं बताए हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास बताएंगे। जैसे कि मुझे खेलना, आई हैव टू प्ले, मुझे खेलने थे, आई हैड टू प्ले, मुझे खेलना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्ले। मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप, मुझे सोनी थी, आई हैड टू स्लीप, मुझे सोना होगा, आई विल हैव टू स्लीप। मुझे काम करना है, आई हैव टू डू वर्क, मुझे काम करनी थी, आई हैड टू डू वर्क, मुझे काम करनी पड़ेगी, आई विल हैव टू डू वर्क। मुझे मुझे एक कलम चुरानी है, आई हैव टू स्टील अ पेन, मुझे एक कलम नहीं चुरानी थी, आई हैड नॉट टू स्टील अ पेन। अब मुझे एक कलम चुरानी थी है, आई हैड टू स्टील अ पेन, ठीक है। तो इस तरह से मुझे एक खिलौना खरीदना है, यहाँ पर क्या होगा, आई हैव टू बाय अ टॉय, यहाँ पर क्या होगा, आई हैड टू बाय अ टॉय, यहाँ पर क्या होगा, आई विल हैव बाय अ टॉय। और इस तरह का हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम विल हैव को देखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।